जय हिंद एवरीवन। स्ट्रेट लाइन हमने शुरू करी है और स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को और फर्स्ट हेडिंग डालते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो आपके पास लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। खैर, तो अभी तक जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने सीखा किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। अब हम डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं लाइन्स के, ये लाइन आपको कैसे कैसे फॉर्म में दिख सकती है। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन with slope m, with slope m and making an intercept, making an intercept c on y-axis, on y-axis is y equals to mx plus c। अब जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं पहले हल्का सा इंटरसेप्ट का बता देता हूँ आपको। सपोज ये मेरे पास एक्सिस है, दिस वी हैव एक्स एक्सिस, दिस वी हैव वाई एक्सिस, और एक एट रैंडम हम कोई भी स्ट्रेट लाइन उठा लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वाई की, इस लाइन ने इस वाई को जिस पॉइंट पर कट किया है, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको कोई ऐसी लाइन दिख रही है जिसका स्लोप आप जानते हो और इसका वाई इंटरसेप्ट जानते हो, इस लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, सपोज वो डिस्टेंस सी है, तो उस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस सी होती है। यहाँ पर m आपका स्लोप है और c आपका y इंटरसेप्ट है। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आपके पास कोई भी 3 पॉइंट है, सो लेट p -1, 0, q 0, 0 ऑरिजिन, एंड एक पॉइंट और है r 3, 3√3। दिस वी हैव 3 पॉइंट्स। सपोज हमें द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, आपको बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालिए। कौन सा बाइसेक्टर? ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये मेरे पास एक्सिस हो गई, दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव वाई एक्सिस। इस पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -1, 0, सो -1, 0 यहाँ पर कहीं पर होगा। दिस पॉइंट इज P, -1, 0, दिस पॉइंट इज Q ऑरिजिन। ठीक, एंड एक पॉइंट और है R। देखो इसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर कहीं पर होगा। दिस पॉइंट इज R से 3, 3√3। तो ये जो मेरे पास लाइन है, ये जो आपके 3 पॉइंट गिवन है, दिस वन, ये और ये, ठीक, ये कुछ इस टाइप की शेप आपको दे रहा है। इनका जो बाइसेक्टर है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका ये जो बाइसेक्टर बनेगा, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट। तो इसका जो भी बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि इन दोनों एंगल्स को बीच में से ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। सपोज एक पॉइंट मेरा एस है। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए या तो मुझे इस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे केवल Q के कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है,
ओके। अच्छा, इस लाइन की एक खासियत ये है कि इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो है। तो अगर आप देखो तो ये ओरिजिन से पास हुई है, तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो जीरो है। ठीक, तो एक चीज तो मुझे पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कि यहाँ पर सी की वैल्यू तो परमानेंट जीरो है। ठीक, तो देखो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। हमें इस क्यूएस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट वी वांट द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन क्यूएस। ठीक, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब ये जो क्यूएस लाइन है, इस क्यूएस लाइन का वाई इंटरसेप्ट जीरो है। ठीक, तो सिंस द वाई इंटरसेप्ट, since the y-intercept of line QS is zero, that means C की वैल्यू तो जीरो है। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू mx टाइप की। इतना क्लियर होना चाहिए। अब मेन है कि इस लाइन में इस x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी इंक्लिनेशन दिया है उसका 10 रेशो स्लोप बन जाएगा। तो बेसिकली मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। व्हाट इज दिस थीटा? ठीक, तो मेरा मेन टारगेट है कि मुझे इस थीटा को फाइंड आउट करना है। देखो आप कैसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में। सो मेरे पास एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमें इस क्यू आर लाइन के पॉइंट पता है। तो सबसे पहले मैं इस क्यू आर लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ कि इसमें कितना इंक्लिनेशन दिया हुआ है। ठीक, सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर? So this is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this implies y2 minus y1 is 3 root 3 minus 0 upon x2 minus x1 is 3 minus 0. So 3 से 3 cancel out हो जाएगा. So we have square root of 3. ये बात क्लियर है? That means tan थीटा है ना, स्लोप क्या होता है? दिस इज tan थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। थीटा इज 60 डिग्री। मतलब ये जो लाइन है क्यू आर, इस लाइन का जो ये इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, दैट मीन्स ये जो बचा हुआ एंगल है, दिस एंगल मस्ट बी 120 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर पूरा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज व्हाट लिख लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज एंगल, दिस वन पी क्यू एंड आर, ये जो पूरा एंगल बना है एंगल पी क्यू एंड आर, दिस मस्ट बी 120 डिग्री। ठीक, अब क्लियरली आपको एक बात पता है कि क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये आपको गिवन करवाया है, एंगल पी क्यू आर। ये क्यूएस लाइन जो है ये बाइसेक्टर इस एंगल की। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, दिस वन, ये पक्का आपका हाफ होगा 60 डिग्री का, और ये बचा हुआ एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। वी आर श्योर अबाउट दैट। सो दिस इंप्लाइज द एंगल एस क्यू आर मस्ट बी 60 डिग्री। तो आपका काम कंप्लीट हुआ कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। दैट मीन्स ये पूरा जो एंगल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ, दिस एंगल इज 120 डिग्री। दैट मीन्स इस क्यूएस लाइन का हमें इंक्लिनेशन मिल गया कि ये जो इंक्लिनेशन है कितना है? 120 डिग्री का। सो वी हैव व्हाट वी हैव एंगल एस क्यू एक्स इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो व्हाट इज स्लोप? सो स्लोप ऑफ लाइन एस क्यू इज 10 120 डिग्री, और 10 120 डिग्री कितना होता है? -√3। सो बस यही आपको चाहिए था n। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? सो इक्वेशन ऑफ लाइन QS इज y इक्वल टू mx, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस का √3 x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो एक फॉर्म पर और चर्चा करते हैं। ये थी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक, यहाँ पर अगर आपको स्लोप पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो किसी भी लाइन का, तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म है हमारे पास, ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। ठीक है, ये वाली जो हम सेकंड इक्वेशन पढ़ने वाले ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, और इससे पहली वाली थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
ठीक, तो आप इनका फॉर्मेट याद रखें जो हमने फर्स्ट पढ़ी है। फर्स्ट इज पॉइंट इंटरसेप्ट, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आपको स्लोप भी गिवन है m और इंटरसेप्ट भी गिवन होगा। ठीक, तो फर्स्ट थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा कि आपको किसी भी लाइन में कोई भी पॉइंट गिवन होगा और उस लाइन का स्लोप पता होगा। ठीक, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन with slope m and passing through the point x1 comma y1 is y minus y1 equals to m x minus x1। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस फॉर्मेट का यूज या किस इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज मैं कब करूंगा। ठीक है, तो इसका मैं यूज तभी करूंगा जब मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जो उस लाइन, मतलब उस लाइन पर आपको एक पॉइंट गिवन है और उस लाइन का आपको स्लोप पता हो, तब मैं इस वाले फॉर्मेट का यूज करूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं अपने पहले वाले फॉर्मेट का यूज करूंगा जिसका मुझे वाई इंटरसेप्ट पता हो या फिर उसका मुझे स्लोप पता हो। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सपोज, है ना, उसके बाद हम बाकी, क्योंकि आज मैं पीपीटी बना नहीं पाया, ठीक, क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया। सो सपोज लेट पी एस बी दी median, PS be the median of the triangle having vertices, having vertex, आपको vertex गिवन है 2, 6, -1 and r 7, 3। ठीक है, तो PS क्या है, आपका मीडियन है इस ट्रायंगल का। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 and पैरेलल टू PS। पहले क्वेश्चन की भावना समझो, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको PS मीडियन गिवन है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो चीजें। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बनी है, दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव वाई एक्सिस। पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास पॉइंट क्या क्या गिवन है। तो पहला पॉइंट है 2, 2, तो यहाँ पर कहीं पर होगा। दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो 2। ये लाइन हमें और आगे बढ़ानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस पर 6 है ना। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज 6, -1, सो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर -1 से यहाँ पर ये पॉइंट गिवन है Q, 6, -1 और एक पॉइंट R गिवन है 7, 3, यानी कि एक्स एक्सिस पर 7 यहाँ पर होगा और वाई एक्सिस पर 3 यहाँ पर कहीं ऊपर होगा। दिस पॉइंट इज योर R 7, 3। तो ये जो शेप बनी है आपकी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो ये शेप बनी है, ठीक, दिस वन और दिस वन एंड ये आपको एक ट्रायंगल गिवन करवाया है उसमें। ठीक, ये आपके वर्टेक्स दे दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PS आपका मिडियन है। PS क्या है, मिडियन है आपके ट्रायंगल का। तो अगर PX मिडियन है तो ऑब्वियस सी बात है PS कुछ ऐसा जाएगा, है ना। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज S, ये मीडियन है, ये मीडियन है, जो भी आप कहें। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की जो 1, -1 से पास हो। अब 1, -1 कहाँ होगा, देखो एक्स एक्सिस पर 1 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पर -1 यहाँ पर है, मतलब इससे पास करता हूँ। समझते हैं कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है।
देखो हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से तो पास हो और इस पी एस के पैरेलल हो। तो अगर पी एस के पैरेलल मुझे कोई लाइन बनानी है तो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी, है ना। ये एक ऐसी लाइन है जो इस 1, -1 से पास हो रही है और ये जो पी एस लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या कह रहा है। ठीक है, आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इस लाइन में आपको एक पॉइंट गिवन है। अगर इस लाइन में आपको एक पॉइंट गिवन है तो आप यहीं से प्रोसीड कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। ठीक, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको नाम दे देते हैं से ए बी। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, कैसे देंगे, सो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। so y minus y1 is minus 1 equals to m times of x minus x1. That means y plus 1 equals to m times of x minus 1. Now अब हमारा जो टारगेट है वो है स्लोप फाइंड आउट करना। स्लोप मतलब कि इस लाइन में एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन रखा है, उसका जो 10 रेशो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मुद्दा यह है कि इस लाइन का मैं स्लोप कैसे निकालूं। तो आप, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज पढ़ी है कि पैरेलल लाइन के जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक, सो सिंस वी नो दैट parallel lines have equal slope, हमें ये बात पता है कि जो पैरेलल लाइन है उनके स्लोप बराबर होते हैं। मतलब ये लाइन इस पी एस लाइन के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज द लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी एस। ये गिवन करवाया है उसने। दैट मीन्स the slope of line AB equals to the slope of line PS। ये बात समझ पाई। अब मैं इस PS लाइन का स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, देखो सबसे पहली बात, इस S पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट, क्योंकि PS मीडियन है। दैट मीन S जो है वो इनके मिड पॉइंट पर होगा। उसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 13/2, 1। तो अब आप इजीली इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे, हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है। सो द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको हम m नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 इज 1 माइनस 2 अपॉन 13/2 माइनस 2। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। व्हाट इज m, इज -2/9। ठीक, तो बस कहानी खत्म। इस m की वैल्यू को उठाकर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इम्प्लाइज हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस 1 इक्वल्स टू -2/9 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, इज 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो कैसे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, कैसे हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे हम पैरेलल लाइंस ये सब चीज़ों पर काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इसी के क्वेश्चंस के साथ और डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।